हेलो गाइज, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डेटा यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट होता है तब क्या क्या होता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे इस तरीके से हमें वो विंडो मिल जाता है। ठीक है, हमने लाइव और एक्सट्रैक्ट डेटा भी देखा था। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कि डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स इन टैबलू। ओके, सो गाइज बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डेटा इन टैबलू और वो टाइप्स होते हैं नंबर, डेट, टेक्स्ट। ओके, सी हियर। ओके, सो गाइज ये अपना डेटा है जो डेटा हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ओके, सो जिस यहाँ पे देखो ये रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, ये सारे अलग अलग कॉलम्स है और उसके ऊपर आपको यहाँ पे एक स्मॉल लेटर्स में ऑर्डर्स लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा है। दैट ऑर्डर्स मीन्स आवर टेबल। ओके, ये दिस इज द नेम ऑफ टेबल। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है नीड मोर डेटा, ड्रैग टेबल्स हियर टू रिलेट देम। आप एक साथ नंबर ऑफ टेबल्स भी यहाँ पे ड्रैग कर सकते हो। तब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कॉलम किस टेबल से है। इसके लिए यहाँ पे ये जो टेबल या फिर ऑर्डर्स लिखा आ रहा है वो है। अगर हम यहाँ पे पीपल का टेबल भी यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो जो पीपल का कॉलम है वहाँ पे क्या लिख के आएगा, पीपल। ओके, और उस टेबल के ऊपर यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स है। राइट, यहाँ पे अगर आप रो आईडी पे आएंगे तो यहाँ पे हैश साइन है। यहाँ पे अगर ऑर्डर आईडी पे आएंगे तो यहाँ पे ABC लिखा है। ऑर्डर डेट पे आएंगे तो यहाँ पे कैलेंडर का सिंबल है। और उसी के साथ साथ हम अगर आगे जाएंगे से ऑर्डर्स का जो कंट्री या रीजन है या सिटी, उस पर एक ग्लोब सिंबल है। राइट, सो दिस साइंस इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा। ओके, और आपको डेटा टाइप क्या है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या है, बेसिक है नंबर, डेसिमल, नंबर होल। मतलब बेसिकली इट विल कंसिडर इट वन एज नंबर, बट नंबर का डेसिमल है या होल है। उसके बाद आपको डेट है, स्ट्रिंग, बुलियन और जियोग्राफिक रोल, मतलब जियोग्राफिकल पार्ट या फिर जियोग्राफिक लोकेशन। ओके, तो बेसिक 6 टाइप कौन से है, नंबर, डेट, स्ट्रिंग, बुलियन और जियोग्राफिक रोल। ओके, तो इसमें से फिर नंबर, डेसिमल या नंबर होल है। डेट में से फिर दो अलग अलग टाइप है कि डेट एंड टाइम, सिर्फ डेट है या फिर डेट एंड टाइम डेटा फॉर्मेट है। ओके, बाय क्लिकिंग हियर एंड सेलेक्टिंग द टाइप यू कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम। इस डेटा टाइप का कॉलम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कॉलम है रो आईडी। ओके, रो आईडी क्या है, अब रो आईडी है तो ऑब्वियसली नंबर होगा। राइट, 1 2 3 4 ये कंप्लीट नंबर होगा। राइट, सो दैट्स वाई यहाँ पे सिलेक्टेड है। एक तो यहाँ पे डिफॉल्ट पे सिलेक्ट है। डिफॉल्ट मतलब जो डेटा टाइप आपके शीट में है, एक्सेल शीट में, वो ही डेटा टाइप उस टैब्लू में भी उस कॉलम को असाइन किया जाएगा। और यहाँ पे क्या है, रो है तो ऑब्वियसली वो होल नंबर है। राइट, तो इसके लिए यहाँ पे नंबर और होल कंप्लीट नंबर पे टिक है। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं नंबर डेसिमल, तब क्या हो गया, देखो पहले क्या था, पहले था नंबर होल, तब क्या है, तब 1 2 3 4 5 6 सिर्फ ऐसा है। जैसे ही आप क्लिक करोगे और सेलेक्ट करोगे नंबर डेसिमल, तब क्या चेंज हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा 1.0 2.0 3.0 4.0, इस तरीके से उसमें चेंज आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम का डेटा चेंज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर डेट है, इसके लिए यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर का सिंबल है। लेकिन जब जैसे हम इसको चेंज करेंगे, अगर हम करते हैं डेट एंड टाइम, तब देखो, तब एक तो यहाँ पे ये एक कॉलम भी चेंज हो जाएगा। राइट, यहाँ पे टाइम आ जाएगा उसके आगे। और पहले जो बेसिक हमारा डेटा है जो हमने डेटा सेट से इंपोर्ट किया, उसमें टाइम नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एज 12 AM। राइट, और उसी के साथ साथ पहले यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर का सिंबल था। जैसे ही हमने इस कॉलम के डेटा फॉर्मेट को हमने डेट और टाइम ऐसे सेलेक्ट किया, तब यहाँ पे कैलेंडर और उसके ऊपर एक छोटा सा वॉच भी उसने दिखाया। राइट, क्लॉक दिखाया। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा का जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये जो सेकंड क्लास स्टैंडर्ड क्लास है, और या फिर कस्टमर आईडी CG नंबर लिख के आ रहा है, कस्टमर नेम, तो दीज आर द टेक्स्ट डेटा। तो उसके लिए यहाँ पे ABC मतलब स्ट्रिंग टाइप भी। ओके, ये स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे लिख के आ रहा है। ओके, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, इसको बुलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज ये रो आईडी है यार, बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स। ओके, बुलियन मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स, 0 1 यस नो, इस तरीके का डेटा। जैसे मैं इस करूँगा बुलियन, तब देखो, तब क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे सारा नल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यस नो वाला डेटा नहीं है। यहाँ पे डेटा क्या है,
कंटिन्यूस नंबर है, राइट। सो इसके वजह से यहाँ पे सब नल नल आ गया, और उसी के साथ यहाँ पे सिंबल जो है, सिंबल आ गया TF, जिसका मतलब है ट्रू फॉल्स। ओके, सो दिस इज द टाइप बुलियन टाइप। ओके, सो वी विल मेक इट एज बाय डिफॉल्ट, जैसा था वैसे ही हम इसे बनाएंगे 1 2 3। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या है, और हम जो भी डेटा हमने यहाँ पे फेच किया है उस डेटा का या उस कॉलम का हम किस तरीके से डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि यहाँ पे हमें कितने रोज दिखाने हैं। ओके, सो आई विल जूम दिस आउट। ओके, सो दिस इज वी कैन से इट इज सफिशिएंट। सो गाइज, यहाँ नंबर है दैट इज 100 एरो एंड रोज। सो ये हमें क्या शो करता है कि हमें कितने रोज यहाँ पे दिखाने हैं, राइट। यहाँ पे 100 है, मतलब वी कैन सी दी ओनली 100 रोज। हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 100 रोज देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख के आया है, क्या लिख के आया है, 21 फील्ड्स एंड दिस मेनी रोज। मतलब यहाँ पे आपका जो डेटा सेट है उस डेटा सेट का शेप आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब कितने कॉलम्स है, 21 फील्ड्स मतलब देयर आर 21 कॉलम्स, एंड 9994 मतलब 9994 रोज, जिसका मतलब है आपके पास इतने रोज है इस डेटा सेट में। ओके, तो उसमें से सिर्फ 100 रोज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको इतने नहीं चाहिए, इफ आई वांट ओनली 10 रोज, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 लिखना है और इस एरो पे क्लिक करना है। ओके, सो आई कैन सी हियर, अब मुझे यहाँ पे देखो, मुझे सिर्फ 10 ही रोज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यू कैन इंक्रीज दिस साइज, तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 ही रोज दे सकते। और सपोज मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कितने हैं, 9994 रोज है, लेकिन मैंने यहाँ पे सपोज मैंने गलती से दे दिया 10,000 नंबर की, मुझे 10,000 रोज चाहिए। तब क्या होगा, अपने डेटाबेस में तो उतने रोज है नहीं, तब क्या करेगा वो, मुझे जितने मैक्सिमम नंबर है, मेरे हाईएस्ट काउंट है रोज का, उतना सारा मुझे वो शो करेगा। अगर आपके डेटाबेस में जितने सारे रोज है उससे ज़्यादा का नंबर देते हो, तब क्या करेगा, तब वो आपको जितने रोज है उतने ही दिखाएगा। ओके, एंड सपोज इन केस मेरे पास अगर यहाँ पे 19,000 रोज होते, मतलब 19,000 रोज होते, और मैं यहाँ पे नंबर देता 50,000, राइट, 50,000 रोज मुझे दिखाओ, तब वो क्या करेगा, तब वो सिर्फ 10,000 ही रोज दिखाएगा। ओके, यहाँ पे उनका लिमिट जो है वो मैक्सिमम लिमिट सेट है कि आप यहाँ पे सिर्फ 10,000 रोज ही देख सकते हो, नो मैटर हाउ मेनी रोज यू हैव इन योर डेटाबेस। ओके, आपके डेटा सेट में कितने भी रोज हो, मतलब मोर देन 10,000 कितने भी आपके पास रोज हो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रोज दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, देन ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बेसिक डिफ़ॉल्ट को 100 को ही वापस लाते हैं। ओके, सो वी कैन सी हियर द मैक्सिमम 100 रोज। ओके, उसके बाद एक चीज़ आती है, उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग ऑफ दैट डेटा, या फिर अरेंजिंग डेटा बाय अ सर्टन ऑर्डर। ओके, आपको किस तरीके से डेटा को अरेंज करना है। सपोज यहाँ पे क्या है, रो आईडी से डेटा अरेंज हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे जो कस्टमर आईडी है, राइट, इस कस्टमर आईडी से डेटा अरेंज करके चाहिए, या फिर मुझे वी कैन सी हियर, मुझे इस ऑर्डर डेट के हिसाब से डेटा अरेंज करके चाहिए। तब आपको क्या करना है, राइट, आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो कॉलम्स या टेबल्स को अलग। अगर आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स है तो यू हैव टू चूज हियर, राइट। यहाँ पे देखो लॉजिकल टेबल लिखा है, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स आया है। अगर आपके पास नंबर ऑफ टेबल्स होते तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ टेबल्स आपको दिखाता। उसके बाद एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा गियर का साइन, राइट, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो शो अलियासेस ऑप्शन है, मतलब आप एक कॉलम को किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हो, दैट इज राइट, शो अलियासेस मतलब एज अलियास आप उसे शो कर सकते हो। उसके बाद है शो हिडन फील्ड। शो हिडन फील्ड मतलब आप किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हो, राइट, जो कॉलम आपको नहीं चाहिए उस कॉलम को आप हाइड कर सकते हो। ओके, उसके बाद है सॉर्ट फील्ड्स। उसके बाद ऑप्शन आता है सॉर्ट फील्ड्स। सो यू कैन सॉर्ट बट द फील्ड्स बाय इट। यहाँ पे दिखा है कि सबसे पहला ऑप्शन जो सेलेक्टेड ऑप्शन है, राइट, जो दिस इज वी कैन से इट एज अ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन, कि डेटा सोर्स ऑर्डर, मतलब जिस ऑर्डर से डेटा सोर्स में, मतलब जिस तरीके से आपके एक्सेल शीट में डेटा है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज डेटा सोर्स ऑर्डर।
उसके बाद आप उस डेटा को A to Z असेंडिंग में ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ Z to A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो। मतलब सपोज यहाँ पे जो है, यहाँ पे सपोज मेरा रो आईडी है, सो आई विल सेलेक्ट दिस रो आईडी, और यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा A to Z असेंडिंग। एक्चुअली दिस इज ऑलरेडी इन A to Z असेंडिंग, और मुझे रिवर्स चाहिए, तो आई विल से Z to A असेंडिंग, राइट। सो जैसे मैंने Z to A असेंडिंग कर दिया, तब देखो अब मेरा क्या हो गया है, मेरा जो कॉलम नेम्स थे, राइट, दैट कॉलम नेम्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या था, मेरा था डेटा सोर्स ऑर्डर, सो इट विल ऑर्डर इन इट विल प्लेस इन ऑर्डर दैट इज इन द डेटाबेस, राइट। जैसा डेटाबेस में ऑर्डर है वैसे ही वो उसे रखेगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ A to Z असेंडिंग ऑर्डर, तब क्या हो जाएगा, जो कॉलम नेम्स है उन कॉलम नेम्स के असेंडिंग ऑर्डर से, मतलब A to Z से सारे कॉलम्स यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, राइट। सो देखो यहाँ पे जो हमारा रो था वो फर्स्ट था, जो अब यहाँ पे कहीं पे तो बाद में आ जाएगा, ओके। रो आईडी यहाँ पे आ गया, देखो, ओके। और जैसे मैं इसको करूँगा Z to A असेंडिंग, तब क्या हो जाएगा, तब ये उल्टा असेंड हो जाए, तो तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे देखो S सब कैटेगरी, राइट, वो वाला पहले आ गया, ओके। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे है A to Z असेंडिंग पर टेबल। मतलब इफ यू हैव मल्टीपल टेबल्स, देन सिर्फ एक टेबल को भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ओके। सो वी विल मेक इट बैक टू द डिफॉल्ट। जो पहले वाला हमारा डिफॉल्ट था उससे ही हमने उसे अरेंज कर दिया, दैट इज रो आईडी ऑर्डर आईडी के हिसाब से। अब आता है कि इस कॉलम को, राइट, इस कॉलम के हिसाब से अभी हमने जो देखा वो पूरा टेबल था, राइट। दिस इज फॉर the complete table, okay. Next part is how we can arrange the table by using the column, okay. एक कॉलम के हिसाब से हमें किस तरीके से टेबल अरेंज करना है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे देखो किसी भी कॉलम का जो नेम है उस में ले वहाँ पे ले जाऊँगा तो मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक यहाँ पे एरो आ जाता है और यहाँ पे देखो 3 बार्स आते हैं, राइट। सो आई कैन अरेंज दिस कॉलम और दिस डेटा बाय सेलेक्टिंग दिस कॉलम आल्सो, ओके। अगर मुझे रो आईडी के हिसाब से करना है तो मैं उसे सेलेक्ट करूँगा और जो बार से वहाँ पे मैं फर्स्ट क्लिक करूँगा। नाउ इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। ये अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। यहाँ पे देखो बार का सीक्वेंस चेंज हो गया। जैसे मैं फिर से क्लिक करूँगा देन इट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। अब देखो 100 आ गया, 100 और आखिर में आपको 1 मिलेगा, 1, राइट। सो नाउ दिस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं फिर से क्लिक करूंगा तो वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा जिस तरीके से हमने उसको डेटा सेट से इंपोर्ट किया था। ठीक उसी तरह हम उसको से वी विल से ऑर्डर डेट पे आएंगे। आई सेलेक्ट द ऑर्डर डेट, देन फर्स्ट इफ आई क्लिक ऑन ऑर्डर डेट देन इट विल अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डेट्स, राइट। ऑर्डर डेट्स का जो असेंडिंग ऑर्डर है उस सीक्वेंस पे उसे अरेंज करेगा। क्लिक करूंगा तब उसे उसके डिसेंडिंग में करेगा। अब देखो 2020 फर्स्ट आ गया, राइट। और मैं तीसरी बार क्लिक करूंगा तो इट विल ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल शेप, ओके। सिर्फ इस कॉलम का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटाबेस का अरेंजमेंट भी या ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, ओके। ये तो हो गया कि हम उसको किस तरीके से बाय यूजिंग कॉलम्स को हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, और सिर्फ एक कॉलम को यूज करके हम पूरे डेटाबेस को किस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे देखा था, वो है शो हिडन फील्ड्स। शो हिडन फील्ड्स का मतलब क्या है, आप इसमें से कौन सा भी फील्ड हाइड कर सकते हो, ओके। सो बेसिकली सपोज आई डोंट वांट दिस कस्टमर नेम फील्ड, तो मैं क्या करूँगा, इस एरो पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा हाइड। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मुझे कहीं पे भी कस्टमर नेम का कॉलम दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पे पहले हमारा क्या था, 21 फील्ड्स और 9994 रोज थे। अब यहाँ पे सिर्फ 20 फील्ड्स आ गए। और मुझे क्या करना है, कंट्री भी हाइड करना है। सो आई विल क्लिक ऑन द कॉलम एरो ऑन दैट एरो एंड आई विल से हाइड, तो वो कॉलम भी हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर आ गया 19 फील्ड्स, मतलब 2 कॉलम्स हमने हाइड किए। अब मुझे उन कॉलम्स को फिर से रिटर्न लाना है, मुझे चाहिए वो कॉलम। देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस गियर, आई हैव टू सेलेक्ट दिस शो हिडन फील्ड्स, ओके। यहाँ पे देखो अब वो कॉलम मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये 2 कॉलम हमने कस्टमर नेम और कंट्री को हाइड किया था, मुझे वो कॉलम दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो फेंट में है, राइट। तो हमें उनको क्या करना है, यहाँ पे फेंट है मतलब हिडन है, सो मुझे उसे फिर से अनहाइड करना है। देन देर इज ऑप्शन, यू हैव टू से कंट्रोल Z, ओके। जैसे आप कंट्रोल Z करेंगे
फिर से एक आ गया, देखो कंट्री रीजन का आ गया, और फिर से मैं कंट्रोल Z करूँगा तब मुझे क्या आ गया, कस्टमर नेम भी मेरा कॉलम वापस आ गया। एंड नाउ आई हैव 21 फील्ड्स एंड 994 रोज। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि इस यहाँ पे हम इन कॉलम का फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।